जय सिया राम। काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना तो सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। निज कृत कर्म, अपने ही द्वारा किए गए कर्मों की वजह से हमें या तो सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। अब जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो गए हों जिसके बारे में हमें ही पता ना हो कि किस कर्म की सज़ा हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, तो उसके लिए एकमेव हनुमान जी के ही शरण में जाना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी की शरण के अलावा कहीं भी सुखों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। एक तो ये दुखालय है, वैसे ही दुखों की प्रचुरता है। आदमी चाहता है सुख, मिल जाता है दुख। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां कई गुना और बढ़ जाती है। इसलिए एकमेव हनुमान जी की शरण में जाने के बाद ही इन दुखों से निवृत्ति संभव है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। होली में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और होली के विशेष मौके पर श्री हनुमान जी अभय मुद्रा में रहते हैं, यानी अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं श्री हनुमान जी, और उनके जीवन में जो कुछ भी दुख दारिद्र्य है उसको दूर कर देते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी अपनी तमाम शक्तियों के साथ इस धरा पे तो पहले से विराजमान हैं ही। होलिका दहन और होली के दिन, जिस दिन आसुरी शक्तियों का विनाश हुआ था, उस विशेष मौके पर अगर हनुमान जी की आराधना की जाए तो हमें पूजा का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है और अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। और उसके लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, और जो विशेष समय होगा वो होगा होलिका दहन के बाद का और होली के सुबह का। यानी होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है 13 मार्च को, यानी आज के दिन, वह 11:26 से लेकर 12:30 तक। यानी ये जो हनुमान जी की साधना होगी ये 11:26 के बाद इस साधना को किया जाए। कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 11 माला का एक विशेष मंत्र का जप करना है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के सुख प्राप्त हो जाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार के हों। आरोग्य की प्राप्ति अगर व्यक्ति चाहता हो, सुख समृद्धि चाहता हो, तमाम तरह के विकारों को दूर करना चाहता हो, आसुरी शक्तियों का नाश चाहता हो, मन से या फिर परिवार से या फिर घर से या फिर कार्यस्थल से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसका निर्मूलन चाहता हो व्यक्ति, तो निश्चित ही इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए और श्री हनुमान जी के इस विशेष मंत्र का हमें जप अवश्य करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले पान का पत्ता बाजार से लाना चाहिए और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए गुड़ और चना की व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम है, और नहीं तो चना की अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो गुड़ की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, या फिर फल वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम है। गुलाब की माला या फिर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ इकट्ठी कर ली जाए। जब होलिका दहन करने के बाद व्यक्ति घर लौटे तो हाथ पैर धो करके और उसके बाद श्री हनुमान जी के सामने उपस्थित हो जाए। लाल वस्त्र धारण कर ले तो अति उत्तम है। अगर लाल कोई धोती, कोई गमछा हो या फिर शरीर पे ही कोई ऐसा कपड़ा हो जो लाल हो, या फिर सर के ऊपर ढक लिया जाए, लाल रुमाल को ही रख लिया जाए, तो इसका भी हमें उचित प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे जो बाल हैं ये केतु का प्रतीक हैं और इसलिए सर ढकने की बात की जाती है कि उससे ढक लिया जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और विघ्न बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। मन जो हमारे इधर उधर भटकता है उसका भटकाव खत्म हो जाता है और स्थिर होकर के हनुमान जी के श्री चरणों में लगता है। और उसके बाद बड़ का एक पत्ता, बरगद का एक पत्ता मिल जाए तो वो भी ला करके रखना चाहिए। और उसके बाद घी का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। जो लोग हर मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाते हैं वो हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, और जो महिला भक्त हैं वो चाहती हैं कि हनुमान जी का पूजन करें तो जो चोला सामग्री है हनुमान जी के सामने रख दें और अगले दिन जाकर के मंदिर में दे आएँ। तो इस प्रकार से पूजन किया जा सकता है। तो घी का दीपक जलाने के बाद लाल वस्त्र आपने धारण कर लिया, लाल अगर आसन हो तो अति उत्तम है। और वहाँ बैठने के बाद श्री गणेश जी की कुछ देर
आराधना करने के बाद ओम गं गणपतये नमः का जप करने के बाद प्रभु राम का सुमिरन और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। विषम संख्या में 1, 3, 5 जितना समय मिले उतना पाठ किया जा सकता है। और उसके बाद जो हनुमान जी का मंत्र है रुद्राक्ष की माला से ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला कम से कम जप कर लेना चाहिए उस रात्रि के प्रहर में, चूँकि वैसे भी निशा पूजा का विशेष महत्व है। और होलिका दहन के बाद जो आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है और हनुमान जी प्रसन्न चित्त अवस्था में रहते हैं, अभय मुद्रा में रहते हैं, वरदान की मुद्रा में रहते हैं, तो ऐसे हनुमान जी के इस मंत्र का 11 माला जप किया जाए तो हमें मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। और जब ये जप पूरा हो जाए उसके बाद हनुमान जी को आरती दिखाएं। तत्पश्चात एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग जो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं वो तो जानते हैं कैसे चढ़ाया जाए, लेकिन जो लोग हनुमान जी को टीका लगाते हैं इसके बाबत बहुत से लोगों ने पूछा भी है। उसमें हमेशा इसमें अनामिका उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अनामिका, ये कनिष्ठिका और अनामिका, कनिष्ठिका के बाद जो अनामिका है ये अनामिका का इस्तेमाल करके ही हनुमान जी को टीका कभी भी लगाना चाहिए। बाकी किसी दूसरी उंगली का इस्तेमाल टीका में नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का जब हम चंदन टीका लगाएं, बहुत से लोग तर्जनी का इस्तेमाल करते हैं, तर्जनी का इस्तेमाल ना करें, अनामिका का इस्तेमाल करें। क्यों, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और उसके बाद जो बड़ का पत्ता आप लाए हुए हैं उसको गंगा जल से धोने के बाद हनुमान जी के सामने कुछ देर रख दें और उनसे प्रार्थना करके फिर वो पत्ता वहाँ से उठा लें और उस पर केसर से राम लिख दें और फिर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि पूरे वर्ष हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोत्तरी हो, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और उस बड़ के पत्ते को तिजोरी में रखा जा सकता है, धन के स्थान पर रखा जा सकता है, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, तो ऐसा किया जा सकता है। और गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हमने हनुमान जी को अर्पित की हैं उसमें से कुछ पंखुड़ियाँ ले करके भी तिजोरी में रखा जा सकता है, इससे भी धन धान्य की वृद्धि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब करने के बाद हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। एक क्षमा प्रार्थना है हनुमान जी का जिसमें आप श्री हनुमान जी से कहें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वरा यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे हनुमान जी, हमने आपकी मंत्रहीन क्रियाहीन, ना हमें मंत्रों का पता है ना हम क्रिया ही कुछ जानते हैं, भक्तिहीनम कपीश्वरा, मेरा जो मन है वो भी काफ़ी चंचल है, एक जगह स्थिर तो टिकता ही नहीं है। इस अस्थिर मन से जो हमने आपकी आराधना की है, पूजा की है, यत् पूजितम मया देव, इस प्रकार से जो हमने पूजा की है, परिपूर्णम तदस्तु में, इसको आप परिपूर्ण कर दें, इसको पूर्ण कर दें, आप प्रसन्न हो जाएं। ये श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें, आराधना करें और उसके बाद फिर आसन पे जल वहाँ नीचे गिरा करके और फिर फलम भवेत ओम शक्राय नमः ऐसा कह करके हनुमान जी को प्रार्थना करें। और उसके बाद जो भोग प्रसाद अर्पित किया गया है उसे ग्रहण करें, जो घर में लोग हैं उसे वितरित कर दें और उसके बाद फिर रात्रि शयन के लिए चले जाएं। तो या तो ये रात्रि में किया जा सकता है या फिर पुनः होली के सुबह दिन में ये किया जा सकता है। ये 2 समय है, किया जाए तो ज़्यादा उत्तम है, चूँकि 14 मार्च को दोपहर के बाद लगभग 1 बजे के बाद ये पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसके पहले ही किया जाए तो ज़्यादा उत्तम है। और इससे निश्चित तौर पे जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं और धन आगमन के जो प्रतिबंधक तत्व हैं, जो हमारी सफलता में जो अवरोधक तत्व हैं, जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उन बाधाओं का समूल नाश कर देते हैं श्री हनुमान जी। इसलिए पुनः एक बार उसी बात पे लौटते हैं कि व्यक्ति अपने ही वजह से दुख पाता है या सुख पाता है, लेकिन इस कलयुग में व्यक्ति सन्मार्ग पे चले, उचित मार्ग पर चले, भक्ति भाव से चले, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसलिए जाने अनजाने में जो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति दुख पाता है और उसके निवृत्ति चाहता है, तो हनुमान जी की इस साधना को, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और
ये स्थिति बनानी चाहिए कि हनुमान जी हमेशा चिंतन में बने रहें, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हर क्षण कोई भी हम काम कर रहे हों और रह कर एक याद श्री हनुमान जी की आ जाए तो निश्चित ही पवन पुत्र हनुमान जी के हम कृपा पात्र हो जाएंगे। और हर घड़ी श्री हनुमान जी एक रक्षक के तौर पे, तुम रक्षक काहू को डरना, फिर वो रक्षक बन जाते हैं और ऐसे भक्तों को किस प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बड़े दयालु हैं श्री हनुमान जी। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।